श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबको एडवांस हैप्पी नवरात्र। इस बार जो नवरात्रि का पर्व है वो 15 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होके आने वाले 9 दिन 10 दिन तक ये पर्व पूरे विश्व भर में और साथ ही साथ हमारे भारत भर में भी बहुत ही धामधूम और श्रद्धा से इस पर्व को उजाया जाता है। इस पर्व के अंदर हर कोई लोग, एक तो हमारे गुजरात के साइड इस पर्व के दिन क्या किया जाता है कि पूरे दिन माता रानी की भक्ति की जाती है, साथ ही साथ रात को मध्य रात तक गरबे किए जाते हैं। ये गरबे करके हम माता रानी को खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं और उनकी उपासना करते हैं। पूरे भारतवर्ष में हर जगह माता रानी को पूजन करने का, अर्चना करने की, प्रार्थना करने की, उनकी सेवा की अलग अलग तरीके से मान्यता है। कोई फूल पुष्प से उनकी पूजा करते हैं, कोई व्रत त्यौहार रख के अन्न जल ग्रहण नहीं करते, कोई किसी ना किसी माध्यम से माता रानी को बहुत ही प्रसन्न करते हैं। साथ ही साथ कोई अखंड ज्योत लगाते हैं जिससे उनके जीवन के अंदर कभी ज्योत बुझे नहीं। साथ ही साथ कोई गरबे करते हैं, जागरण करते हैं, सबको अलग अलग भांति के हर तरह के प्रयोग करते हैं। तो आज हम इस नवरात्र में आप ऐसे कौन से उपाय करें जिससे आपके घर का वास्तु दोष हो। जैसे हम माता रानी की स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, वैसे इसी पर्व में माता रानी का एक रूप है लक्ष्मी जी। आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप अपने तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे उपाय कीजिए। ये उपाय आप लाल किताब के भी कर सकते हो। आपके कांटेक्ट में कोई ज्योतिष है तो उनसे भी पूछ सकते हो कि मुझे इस नवरात्र के अंदर मुझे भक्ति करनी है, साधना करनी है, तब जप करना है, तो मैं कौन सा मंत्र करूं, कौन से द्रव्य से करूं, माता रानी को कैसे मैं रिझाऊं, किस देवी की पूजा करूं और क्या करूं। आपको हर कोई ज्योतिष आपको यहाँ पे गाइडेंस दे देंगे। साथ ही साथ आपके कोई वास्तु कंसल्टेंट है तो उनसे भी आप सब परामर्श ले सकते हो कि हमारे घर के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए हम किस चीज़ का दिया करें, कहाँ पे दिया रखें, कौन से कोने में दिया रखें, कौन से ऐसे उपाय करें जिससे हमारे घर के अंदर आने वाले दिनों में बहुत ही सुख शांति समृद्धि आए। देखिए फ्रेंड, सुख और दुख की हम यहाँ पे बात ऐसी कर रहे हैं कि सुख आएगा तो दुख तो आने ही वाला है, क्योंकि पैसे से कभी भी सुख आता तो है ही। वो तो हम सब आप जानते हैं कि हम पैसे से भौतिक सुख के साधन खरीद सकते हैं, पर वो दुख को कम नहीं कर सकते। इसलिए सुख की प्राप्ति से अच्छा है आनंद की प्राप्ति कीजिए, परमानंद की प्राप्ति कीजिए। अब ये परमानंद आपको कहाँ से प्राप्त होगा? तो घर में ही आपको परमानंद माता रानी लक्ष्मी की, माता रानी अम्बे माता की, बहुचर माता की, चामुंडा माता जी, खोड़ियार माता की, किसी की भी उपासना करके आप परमानंद प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि ये पर्व शक्ति का पर्व है। जहाँ आप जितनी भी शक्ति करेंगे, माई भक्ति करेंगे, उपवास रखेंगे, गरबे करेंगे, जागरण करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तो सच में आपके घर में बहुत ही पॉजिटिविटी आएगी। हमारे भारत के अंदर जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अंदर इतने जो त्यौहार है, वो हर कोई त्यौहार भगवान के साथ कनेक्टेड है। अगर आप 11 ले लेंगे, 11 ले लेंगे तो उसमें उपवास बताए, चंद्र की पूनम के अंदर हमें चंद्र दर्शन और उपवास बता रखा है, अमावस्या के लिए स्नान बता रखा है। अब दिवाली के लिए लक्ष्मी की पूजा है, नवरात्र में माता रानी की पूजा है, गणेश चतुर्थी में गणपति की पूजा है, श्रावण महीने पूरे महादेव की पूजा है। तो आप कोई भी ऐसा दिन, एक भी दिन भक्ति के बिना मत रहिए। हो सके तो आप अपने जीवन का जो 24 घंटा है उसमें से आप 7 घंटा सोइए, 8 घंटा सोइए, भगवान कुछ नहीं कहेंगे। आप 3 घंटा भक्ति कीजिए, सुबह 1 घंटा, दोपहर को 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, 7 और 3 10 बचे 14 घंटे। अब इस 14 घंटे के अंदर आप व्यापार करो, जॉब करो, बिजनेस करो और घर के साथ एंजॉय करो। तो ये पूरा आपका 24 आवर्स का शेड्यूल होगा तो आपको इसमें परमानंद मिलेगा। आज जिसके पास पैसा है वो सुखी है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप तो सबके मोह शौक और उनके लाइफस्टाइल देख के ऐसा समझते हैं कि उसके पास बहुत सुख है, पर आपको ये पता है कि आप जिस सुख के पीछे पड़े हो बाद में दुख ही है। तो इस सुख दुख की जो भी मोह माया है, इसके पीछे एक आनंद है, आनंद को लीजिए। आपके पास भले पैसा कम है तो क्या पिछले जन्म में आपके पास पैसा था, वो भी जन्म आपका कट गया, ये भी जन्म कट जाएगा। अगले जन्म की तैयारी कीजिए, भक्ति कीजिए और वहाँ पे धनवान व्यक्ति या किसी भी धनवान स्वरूप में आप वहाँ पे जन्म लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब ये जो उपाय बता रहे हैं उसी में से लिए गए कुछ ना कुछ ऐसे उपाय है जो माता रानी को प्रसन्न करेंगे और भक्ति में आपको आनंद देंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आप सबको अगेंस्ट हैप्पी नवरात्र और जय श्री अम्बे माता की जय, शेरे वाली माता की जय। अब हम आपको बताएं
पान के पत्ते, जब भी हमारे घर में कुछ ना कुछ पूजा होती है, सत्यनारायण की कथा है, गणेश पूजन होते है, तो हमें महाराज कहते हैं कि पत्ते लेके आइए। ये पत्ते के अंदर लक्ष्मी का रूप है। ये पत्ते इतने प्रभावशाली होते हैं, जब देवों ने अमृत पिया और अमृत पीते पीते उनके मुंह से जो अमृत जमीन पे गिरा और वो जमीन पे गिरे हुए अमृत से ये पत्ते का उत्पन्न हुआ, यानी इसके पत्ते की बहुत ही प्रभावशाली है और उसको हमेशा गीला रखना है। ये पत्ते अगर सूखे होंगे तो घर में दरिद्रता आएगी। इसको जितना आप गीला रखेंगे उतनी आपके घर के अंदर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इसलिए जल कलश में इस पत्ते को रखा जाता है। अब देखिए, पान का पत्ता पूजा में बहुत ही प्रयोग किया जाता है। यह एक औषधि भी है और इसके चमत्कारी प्रयोग भी है। नवरात्र में किसी भी दिन 27 पान के पत्ते ले, इनको लाल धागे में बांधकर माला बना ले। इसे नवरात्रि में किसी भी रात्रि को देवी को अर्पित कर दे। इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। रोजगार की व्यवस्था हो जाने पर इस माला को जल में प्रभावित कर दे। जिसको नई जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, प्रमोशन चाहिए, अगर उसका फैक्ट्री नहीं चल रही, धंधा नहीं चल रहा, तो उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए एक ही मात्र उपाय है, सखत मेहनत और अपने किस्मत पे भरोसा, और साथ ही साथ श्रद्धा। श्रद्धा के साथ साथ बैठे नहीं रहना, भरोसा रख के भी बैठा नहीं रहना। हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म है, उसकी कोई ना कोई एक चमत्कारी प्रयोग लाना है और प्रयोग करना है। यहाँ पे अंधविश्वास आएगा तो वह भूल जाइए, आप ये अपनी फर्ज समझ के कीजिए। आपको मार्केट में जाना है, वहाँ से 27 पत्ते लेने जो खंडित नहीं होने चाहिए। इसको एक लाल धागे में पूरी एक माला बनानी है। आपके घर के अंदर भगवान का मंदिर है तो उधर अर्पित करनी है। माता रानी को प्रार्थना करिए। आपके आसपास अगर परमिशन है तो उधर आप ये माला अर्पित कर सकते हो भगवान को, तो वहाँ पे ये माला रख दीजिए। पर वहाँ पे क्या होगा कि दूसरे दिन माला चली जाएगी। इससे अच्छा आप अपने घर के मंदिर पे कीजिए। फिर आपको लगता है कि जब आपकी इच्छा पूरी हो रही है 7 दिनों के अंदर या 80 दिनों के अंदर या 7 साल के अंदर या 7 महीने के अंदर, जब आप पे प्रभु की कृपा होगी, आपका काम बनने लग जाएगा, तब इस माला को आप पानी में विसर्जित कर सकते हैं। अगर समझिए कि आपको लगता है कि भाई काम तो बहुत दिनों के बाद बनने वाला है, तो अब 9 दिन तक इस माला को भगवान के मंदिर के पास रखिए और इसमें थोड़ा पानी छिटकते रहना, जिससे भगवान आपसे प्रसन्न रहेगी। और 9 दिन के बाद आप भगवान से प्रार्थना करके उनसे आज्ञा लेके इस माले को आप जल प्रभावित कर सकते हो। क्योंकि आपका काम कम बनेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि समय की गारंटी नहीं है, काम 100% बनने वाला है। वहां पे देर है पर अंधेर नहीं है। अगर आपको इमीडिएटली ऐसा लगता है कि ये पत्ता हमने पान की माला बना दी और 3 दिन में काम हो जाएगा, तो ये चमत्कारी प्रयोग नहीं है, ये श्रद्धा के प्रयोग है। तो पान का पत्ता पूजा में बहुत प्रयोग किया जाता है। ये एक औषधि भी है और इसके चमत्कारी प्रयोग भी है। नवरात्रि में किसी भी दिन 27 पान के पत्ते ले, इनको लाल धागे में बांधकर माला बना ले। इसे नवरात्रि में किसी भी रात्रि को देवी को अर्पित कर दे। इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। जॉब, बिजनेस जो भी कोई है वो लोग कर सकते हैं। रोजाना रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी। हो जाने पर इस माला को जल में प्रभावित कर दे, यानी आपका काम बन जाता है तो आप इसको प्रभावित कर सकते हो। पर काम कब बनेगा उसका आपको थोड़ी श्रद्धा रखनी पड़ेगी और सबूरी रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ एक दूसरा उपाय, हल्दी का उपाय। ये सब हमारे किचन रिलेटेड उपाय ही हम बताएंगे, क्योंकि इस नवरात्र में हमें पूरा शाकाहारी उपाय करने, कोई भी बाहर से कोई चीज नहीं लानी, शुद्ध चीज लाके ही इसका उपाय करना है। यानी ये हल्दी आपको मार्केट से मिलेगी, पर ये हल्दी आपके घर में भी होगी, आप उसका भी उपयोग कर सकते हो और मार्केट से लाई हुई हल्दी का भी उपयोग कर सकते हो। हल्दी कितनी पुरानी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, पर शुद्ध होनी चाहिए। अब हल्दी का उपाय, हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को लाभ प्रदान करता है। नवरात्रि में देवी को 2 गांठ हल्दी अर्पित करें। इसके बाद देवी के सामने श्री सुक्तम का पाठ करें। देवी से धन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। नवरात्रि के बाद इन दोनों हल्दी की गांठों को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन स्थान पर रख दे। यह नवरात्रि में पुरानी हल्दी को जल प्रभावित कर दे और नई गांठ रखते रहे। ये जो आपको उपाय है आने वाले सालों तक चलने वाला है। आपको क्या करना है, एक स्वच्छ शुद्ध 2 हल्दी लेनी है, हल्दी की गांठ लेनी है। हल्दी की गांठ साबुत होनी चाहिए, कहीं से टूटी हुई ना होनी चाहिए। आपको एक लाल वस्त्र लेना है, लाल वस्त्र पे आपके घर के मंदिर पे बिछाना है, दिया करना है, भोग लगाना है और 2 हल्दी की गांठ रखनी है। उनके सामने श्री सूक्त पाठ, श्री सुक्तम का पाठ करवाना है, यानी महालक्ष्मी जी की उपासना, अर्चना, स्तुति करनी है और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है। और उनके आगे आपको
नमस्तक होके आपको भगवान को प्रार्थना करना है, हे महादेवी लक्ष्मी जी आप हमारे घर में विराजमान होइए। और साथ ही साथ आपको नारायण को भी याद करने हैं, लक्ष्मी नारायण को याद करोगे तो ही आपके घर के अंदर लक्ष्मी आएगी। यानी आपने पूजा कर ली, फिर इसको आप लपेट दीजिए आपके धन स्थान में, आपके मंदिर में रख दीजिए और अगली नवरात्रि को वापस ये आप प्रयोग कर दीजिए और इस हल्दी की गांठ को आप पानी में विसर्जित कर दीजिए, पुरानी हल्दी को। यह बहुत ही सरल और तुरंत लाभ देने वाला उपाय। इससे माता लक्ष्मी रानी के साथ साथ हर तरह की अष्ट लक्ष्मी भी आप पे प्रसन्न होगी और आप पे अपनी मेहर रखेगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी, आपको स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ से भी दूर रखेगी और आपके घर आनंद रखेगी, सुख नहीं आनंद, परमानंद रखेगी, जिससे आपको आपके जीवन में सही तरह से फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सरल उपाय है। माता लक्ष्मी रानी, माता अम्बे माता, शेरावाली माता के चरण स्पर्श करके आप ये उपाय कीजिए, उपासना करके ये उपाय की शुरुआत कीजिए। नवरात्र आ रही है 15 अक्टूबर 2023, पहला नवरात्र बैठ रहा है, आप पहले नवरात्र को ये प्रयोग कर लीजिए। फ्रेंड्स, सुपारी का उपाय, यहाँ पे सुपारी को गणेश का रूप भी कहा जाता है। जब भी महाराज पूजा कराते हैं तो रिद्धि सिद्धि के अगल बगल सुपारी का, यानी गणेश जी के अगल बगल रिद्धि सिद्धि स्वरूप 1-2 सुपारी रखते हैं। और शंकर जी की जब हम पूजा करते हैं तो माता पार्वती के रूप भी सुपारी रखते हैं। तो इस सुपारी को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको देवी देवताओं का ही भास होगा। तो यहाँ पे क्या प्रयोग है, सुपारी पूजा में अर्पित की जाने वाली एक विशेष वस्तु है। इसके विशेष प्रयोग से विवाह का वरदान पाया जा सकता है। एक संपूर्ण सुपारी ले ले, सुपारी जितनी बड़ी हो उतना ही अच्छा होगा। इसके चारों तरफ सिंदूर लगाए, यानी चारों तरफ सिंदूर लगाए। इसके बाद उस सिंदूर लगी सुपारी को पीले कपड़े में रखकर देवी को अर्पित करें दे और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। नवरात्रि के बाद कपड़े के साथ सुपारी को अपने शयन कक्ष में रख ले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो उपाय बताया गया है शादी संबंधित उपाय है, विवाह संबंधित उपाय है। ये आप जेंट्स भी कर सकते हैं और लेडीज भी कर सकती है, क्योंकि विवाह जिंदगी की बहुत बड़ी भेंट है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो जिंदगी नहीं चलेगी, संसार नहीं चलेगा, विश्व नहीं चलेगा, क्योंकि एक विवाह ही आपकी किस्मत बदलता है। अगर शादी के बाद पत्नी के या पति के भाग्य से हमारी भाग्य की रचना होती है। तो जब भी आप कितनी भी मेहनत करोगे आपको फल नहीं मिल रहा, तो समझ लीजिए कि पत्नी के आने के बाद या पति के आने के बाद आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जिस तरह एक बिजनेस के लिए मटेरियल की ज़रूरत है, मटेरियल के लिए पैसे की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और एक लोन की ज़रूरत है, वैसे ही जीवन को सुख शांति समृद्धि से भरने के लिए विवाह की ज़रूरत है। यह कंपलसरी है। सुपारी में पूजा में अर्पित की जाने वाली एक विशेष वस्तु है। इसके विशेष प्रयोग से विवाह का वरदान पाया जा सकता है। एक संपूर्ण सुपारी ले, यानी संपूर्ण सुपारी, कहीं से सुपारी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। उसके चारों तरफ हमें सिंदूर से या सिंदूर यानी सिंदूर से तिलक लगाने हैं। इसके बाद उस सिंदूर लगी सुपारी को पीले कपड़े में रखकर देवी को अर्पित करनी है। यानी ऐसे एक पीले कलर का पाउच ले लीजिए या कपड़ा रख दीजिए, 2 सुपारी उस पर रख के आप अपने देवी को अर्पित कर दीजिए। पूजा में एक संपूर्ण सुपारी लेनी है, फिर आप अपने देवी को अर्पित कर दीजिए और मंदिर में रखिए। इसके बाद उस सिंदूर लगी सुपारी को पीले कपड़े में रखकर देवी को अर्पित कर दे और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। नवरात्रि के बाद, यानी नवरात्र जब हमारा समाप्त होती है तो उसके बाद कपड़े के साथ सुपारी को अपने शयन कक्ष में रख ले। यानी शयन कक्ष में कहीं स्वच्छ जगह पे, ईशान कोण पे, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, पूर्वाभिमुख उत्तराभिमुख ये पीले कपड़े के साथ सुपारी की स्थापना कर दीजिए। जब अगली नवरात्र आए तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं, पर अगली नवरात्र तक आपका विवाह हो जाएगा और आपका विवाह का आपको सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो इस सुपारी को आप जल विसर्जित कर दीजिए, क्योंकि हमारा काम बन गया है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही विशेष है। आप थोड़ी देर इसको देखिए, जूम कीजिए, जिनको इसको जूम कीजिए और जिसको विवाह संबंधित है उनके जीवन में पूरा ये प्रयोग उनको पता चले। देख लीजिए फ्रेंड्स अच्छी तरह, ये बहुत ही विशेष उपाय है और ये पूरा आपको हम आप दिखाना चाहते हैं। अब आगे हम बताएंगे लौंग का उपाय। अब यहाँ पे लौंग वापिस वही पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहे हैं। लौंग घर की सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए और सकारात्मक ऊर्जा के लिए बहुत ही विशेष उपाय है। ये उपाय श्रद्धा से किया जाता है। देवी की पूजा में लौंग का खूब प्रयोग होता है। इसके प्रयोग से विशेष मनोकामना को आसानी से पूर्ण किया जा सकता है। अपनी उम्र के बराबर लौंग ले
इससे काले धागे में बांधकर माला बना ले, नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को अर्पित करें। इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद माला को जल प्रवाह कर दे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बताया है, ये उपाय इतना सरल, इतना फास्ट रिजल्ट देने वाला उपाय है, पर इसके लिए अंदर भक्ति और आपकी शुद्धता बहुत जरूरी है। आपका बहुत ही योगदान होना चाहिए पूजा पाठ में। तो ये 9 दिन में लोगों के उपाय हो जाते थे, यानी मनोकामना पूर्ण होती थी। हमारे जो ऋषि मुनि है, इन्होंने ये उपाय बता रखे हैं कि ये जो उपाय करने से उनको बहुत ही तुरंत फायदा होता। पर अभी की हमारा 4 चरण लाइफस्टाइल देखते हैं तो ये इतनी जल्दी आपको प्रभाव नहीं देते, इसके लिए थोड़ा समय लेते। कुछ आपकी परीक्षा होती है, कुछ आपके व्यवहार की परीक्षा होती है, कुछ आपके किए गए पिछले कर्म की परीक्षा होती है, बाद में ये उपाय अपना फल देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप 9 दिन के बाद ये जो हम यहाँ पे बताते हैं वो ऐसा पूर्ण नहीं है कि इसमें आपको 9 दिन में यही काम करना है, ये आप कभी भी काम कर सकते हैं। तो आपको नवरात्रि के दिन आपकी उम्र, समझो कि आपकी उम्र 25 साल है तो 25 लौंग लेनी है और उसको हमें अपनी उम्र के बराबर इसे काले धागे में, यानी लौंग को फिर काले धागे में बांधना है 25 लौंग को लेके फॉर एग्जाम्पल। फिर माता रानी को अर्पित करनी है, आपकी मनोकामना बोलनी है और आपके घर के मंदिर में उपाय करना है। जब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए 9 दिन के अंदर या कभी भी, तो फिर इसको आप जल प्रभाव में इसको विसर्जित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सरल उपाय है, ये उपाय इस नवरात्र को कीजिए। और ऐसे ढेर सारे उपाय आपको इस नवरात्र के पर्के से पहले हमने यहाँ पे एपिसोड से अपलोड कर रहे और आपको कंटिन्यू 24 नवरात्र के दरमियान ये उपाय देते रहेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव।